Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Matrix by Hashim Zia। भाई आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग कि नस्ट यूनिवर्सिटी की सेकंड मेरिट लिस्ट जो अनाउंस की गई तकरीबन 4 दिन पहले 5 दिन पहले, तो किस तरीके की है। काफ़ी सारे बच्चे इसके रिगार्डिंग परेशान थे कि सर वो नस्ट के अंदर हमें सी एस मिल जाएगा, सर नस्ट कराची के अंदर कहाँ तक का मेरिट जा रहा होगा, सर वो सिक्स के अंदर क्या हमें सी एस मिल सकेगा 650 के ऊपर 670 के ऊपर, आर्किटेक्चर हमें कहाँ तक की मिल सकेगी। काफ़ी सारे बच्चों के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस थे और अगर आपका मेरिट नंबर बहुत नीचे का है तो चांसेस आपके क्या बनते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खुदारा अगर आप में से कोई भी बच्चा गैप ईयर लेने का सोच रहा है या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी से नस की तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो भाई अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है, इसके बाद टाइम नहीं है। नस का नेट नंबर 1 भी आपने देना है, नेट नंबर 2 भी आपने देना है, नेट नंबर 3 भी आपने देना है और नेट नंबर 4 भी आपने लाजमी तौर पर देना है, क्योंकि नस्ट में कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। ये चीज जहन में रखिएगा। आपको ये मेरिट लिस्ट देखने के बाद भी काफी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर हम लोग इस मेरिट लिस्ट को डिस्कस करने के ऊपर मूव करें, सो भाई नस की सेकंड मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा नस के अंदर दूसरी पोजीशन हो, तीसरी पोजीशन हो, 10वीं पोजीशन हो, 25वीं पोजीशन हो, 26वीं पोजीशन हो, 28वीं पोजीशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बैच के स्टूडेंट्स की थी। तो थ्रू आउट पाकिस्तान ना सिर्फ नस्ट बल्कि फास्ट हो, GIKI हो, UET हो, कॉमसेट्स हो, NED हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के बच्चों ने हर पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर, हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया है और ये बड़ी एक कामयाबी की बात है और ये बावर करवाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा या हमारा पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म किस तरीके से बच्चों को तैयार कर रहा होता है। खैर वापस मूव करते हैं जल्दी से। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, सबसे पहले अगर हम गौर से देखें नस की कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के ऊपर सेकंड सिलेक्शन लिस्ट कहां तक एंड हुई। अच्छा अब देखो ये सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आती क्यों है। बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि कोई पाकिस्तान से बाहर भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो किसी का MIT में हो गया, किसी का यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हो गया, किसी का भाई टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया, किसी का आपके पास पर्टिकुलरली ऑक्सफोर्ड में हो गया या फास्ट यूनिवर्सिटी कोई चला गया, कोई GIKI में 100% स्कॉलरशिप पे चला गया। तो जाहिर सी बात है वो बच्चा फिर नस को ऑप्ट नहीं कर रहा होता। तो जो 11 अगस्त की डेडलाइन थी उस बच्चे ने उस वक्त तक फीस पे नहीं करी, तो फिर 15 अगस्त को जो न्यू मेरिट लिस्ट आएगी, जिस बच्चे ने फीस और डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए थे, तो उस बच्चे का नाम क्या हो गया, कट गया। सो भाई सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर जितने बच्चों का नाम आया है, तो खुदारा आपकी ईमेल के ऊपर आपको जो SMS मिला है उसमें जो भी आपको डेडलाइन गिवन है उससे पहले फीस सबमिट करवा दीजिए, अदरवाइज आपका नाम कट जाएगा और जो बच्चा होगा उसको थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर जगह मिल जाएगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखो कंप्यूटर साइंस सीक्स के अंदर जो हर बच्चे का ख्वाब होता है, तो भाई सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर ये 466 के ऊपर खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि भाई पहली मेरिट लिस्ट के अंदर जिन बच्चों का कंप्यूटर साइंस ऑफ सिक्स के अंदर एडमिशन हुआ था उनमें से हर बच्चे ने अपना फॉर्म वगैरह सबमिट नहीं करवाया, उसमें फीस वगैरह नहीं पे करी, कोई कहीं निकल गया कोई कहीं निकल गया। तो भाई जो सीट्स एम्प्टी हुई उसमें मजीद बच्चों को चांस मिला, तो जिन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो लोग वहां पे चले गए। तो भाई कंप्यूटर साइंस इन सिक्स ये 466 मेरिट पे क्लोज हो गया। अच्छा अगर मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं तो थर्ड मेरिट लिस्ट या फोर्थ मेरिट लिस्ट तक चांसेस हैं कि बिलो 600 के ऊपर भी जाए या बिलो 620 के ऊपर भी जाने के इसके चांसेस हैं, यानी कि 620 तक। बट अगेन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वी कैन नॉट से कि यार ये कंफर्म है, मगर काफी हद तक चांसेस होते हैं। अच्छा कंप्यूटर साइंस इन PNEC कराची के अंदर इस दफा नस्ट कराची के अंदर कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया और मैंने ये बात आपको आज से कोई 6 महीने पहले बताई थी कि लोग फास्ट यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएंगे। भाई लोग फास्ट जाने के लिए मजबूर है ना। भैंस कालोनी के अंदर कराची के अंदर कैंपस बनाया हुआ है फास्ट का, जो कि शहर से आधा बाहर है, तो आधे बच्चा तो ट्रेवलिंग के अंदर ही मारा जाता है और इंतहाई बेकार, क्योंकि भाई कराची से बाहर जाके फास्ट का कैंपस है जो आधा बच्चा तो वैसे नहीं जा पाता। ऑन दी अदर हैंड नस्ट कराची जो है वो कराची के सेंटर में मौजूद है, जिसको हम PNEC नस्ट कहते हैं, वो कराची के बिल्कुल सेंटर में कारसाज के अंदर मौजूद है। तो भाई नस्ट कराची के अंदर जो PNEC का कंप्यूटर साइंस था ये क्लोज हुआ है 1142 के ऊपर। इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट कि भाई फर्स्ट टाइम पहली दफा नस्ट का कराची के अंदर CS का प्रोग्राम लॉन्च हुआ और लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, यानी कि टॉप 1200 का बच्चा यहाँ पे जा रहा है। पूरे पाकिस्तान से इस बच्चे ने टॉप 1200 लिया होगा। अच्छा लोगों को लगता है मजाक है शायद, भाई NED के अंदर जो है ना 90+ लेना मतलब मुश्किल है वहां पे भी, मगर कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि NED में मुश्किल से 20,000 बच्चा अप्लाई कर रहा होगा, टोटल 30,000 बच्चा अप्लाई कर रहा होगा। सेम गोज फॉर दी UET के पंजाब से
भाई मेजरली कितना बच्चा अप्लाई करेगा, 40,000 बच्चा अप्लाई कर लेगा। अगर थ्रू आउट पाकिस्तान से नस्ट में बच्चा अप्लाई करता है, नस्ट का कोयटा में भी कैंपस है, कराची के अंदर भी है, इस्लामाबाद में आपके पास आ रहा है, रावलपिंडी में आ रहा है आपके पास रिसालपुर वाली साइड पर आ रहा है, तो मल्टीपल कैंपस है तकरीबन 6 7 8। तो बताने का मकसद है कि नस्ट में पूरे पाकिस्तान सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है, तभी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसी यूनिवर्सिटीज के अगर टेस्ट होते हैं तो नस्ट के होते हैं, नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4, सही है। तो भाई सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है। अब आप ये सोचो कि भाई 1142 के ऊपर नस्ट कराची में सीएस का वो प्रोग्राम जो इस साल लॉन्च किया गया वो 1142 पे चला गया। तो यानी कि इसका मतलब लोगों ने फास्ट को प्रेफर नहीं करा, लोगों ने एनईटी को प्रेफर नहीं करा, लोगों ने कहा कि भाई नस्ट में अगर हो रहा है तो अब कराची के बच्चों के पास एक कंपटीशन लेवल और ज्यादा है, इसीलिए नस्ट की तैयारी आज से स्टार्ट करो। पहले बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। तो भाई जब हम कहते हैं ना कि नस्ट के अंदर सेकंड मेरिट पोजीशन किसी बच्चे ने ली है या थर्ड मेरिट पोजीशन किसी बच्चे ने ली है, मजाक नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों को बीट करके तीसरी पोजीशन लेना, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को बीट करके सेकंड पोजीशन लेना, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट आई वुड से। सेम गोज फॉर हियर कि भाई एनबीसी का जो कंप्यूटर साइंस है ये क्लोज हुआ है 1690 के दरमियान के ऊपर, 1689 के ऊपर कंप्यूटर साइंस एनबीसी क्लोज हुआ। इसके अलावा डेटा साइंसेस 6 के अंदर क्लोज हुआ है 544 के ऊपर। इसके भी चांसेस हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट के ऊपर तकरीबन 630 670 के ऊपर चला जाए। कंप्यूटर साइंस इन पीएनईसी के वैसे क्लोज होने के चांसेस हैं तकरीबन 1400-1500 के दरमियान नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के ऊपर, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, बायो इन्फॉर्मेटिक आपके पास जो आ रहा है साइंस के अंदर, ये 134 मेरिट नंबर के ऊपर क्लोज हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 6 के ऊपर 486 के ऊपर क्लोज हुआ। और आपके पास आर्टिफिशियल, अच्छा इसी तरीके से आपके पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपके पास एनबीसी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, एनबीसी का, सही है ना, ये क्लोज हुआ हमारे पास तकरीबन 1960 के ऊपर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ एनबीसी वाज क्लोज अराउंड 1960 के अराउंड के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज देखें, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की जब हम बात करते हैं तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसएमएमई की ये हमारे पास क्लोज हुई है 1713 के ऊपर, वाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीईएमई की क्लोज हुई है 3900 के ऊपर, वाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराची के पीएनईसी कैंपस के ऊपर क्लोज हुई है 4957 के ऊपर, वाइल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीईएमई के ऊपर क्लोज हुई है 3604 के ऊपर, वाइल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 के ऊपर क्लोज हुई है 1356 के ऊपर, वाइल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीएस के ऊपर क्लोज हुई है 4532 के ऊपर, वाइल ऑन दी अदर हैंड आपके पास बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीएनईसी के ऊपर क्लोज हुई है 4800 तकरीबन 4900 के अराउंड 4896 के ऊपर। मैं एक चीज यहां पे डिफाइन कर देता हूं, देखो अगर आपको नस के अंदर से सीएस करने का ख्वाब है, आपको सीएस या सीएस रिगार्डिंग कोई भी फील्ड नहीं मिल पाती, तो फिर मेरा मशवरा बच्चे को होता है कि गो फॉर द इलेक्ट्रिकल साइड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई मेरा कोई, मैं सिर्फ टीचर हूं, गलती से मेरा कॉर्पोरेट साइड पे भी तजुर्बा रहा और आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग। भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो नस्ट आपको ऑफर कर रहा है ना, इट्स नॉट टुवर्ड्स द पावर जनरेशन सेक्टर। वो आपको मेजर जो करवा रहा है वो कंप्यूटर साइड की करवा रहा है, पावर जनरेशन सेक्टर की आपको मेजर्स नहीं दे रहा। वो आपको पास चांसेस होते हैं कि आप उसको इन्फॉर्मेटिक्स साइड्स के ऊपर, या आपके पास चांसेस होते हैं कि आप उसको जो है ना मेजरली अपना सीएस साइड पे कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। एंड आई हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स जिन्होंने सीख से या पीएनईसी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी और उसके बाद उन्होंने अपना मेजर जो रखा था वो सीएस साइड को रखा था और अपना मास्टर्स भी आज वो सीएस साइड के ऊपर करके दुनिया भर में डिफरेंट कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हैं। अगर ये आपका सेकंड ऑप्शन है, अगर आपको डायरेक्टली कंप्यूटर साइंस की फील्ड नहीं मिलती, उस सूरत में आप इसके ऊपर जा सकते हो। अच्छा, इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग एससीएमई के ऊपर 3424 पे क्लोज हुई। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का मिक्सचर, वन ऑफ द गुड फील्ड, वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट फील्ड आई वुड से, अगर आपका शौक है तो। सीएमई के ऊपर 2837 पे क्लोज हुई। सिविल इंजीनियरिंग नाइस के ऊपर 3107 पे क्लोज हुई। सिविल इंजीनियरिंग एमसीई के ऊपर 5933 के ऊपर क्लोज हुई। सिविल इंजीनियरिंग एनबीसी के ऊपर 7886 के ऊपर क्लोज हुई। इसके अलावा मजीद इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को अगर हम देखें तो मेटलर्जी और मटीरियल इंजीनियरिंग 4077 के ऊपर गई। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग हमारे पास 2346 के ऊपर क्लोज हुई। इसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग एसएमएमई के ऊपर 1769 के ऊपर गई। एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपके पास सीएई कैंपस के ऊपर 1626 के ऊपर गई। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके पास आईईएसई के ऊपर 3493 पे गई। जबकि बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो कि अगेन कंप्यूटर रिगार्डिंग एक फील्ड है, एमसीएस के अंदर है, मगर चूंकि एमसीएस एक अगेन जिस तरह पीएनईसी का माहौल है वैसे ही एमसीएस का होता है कि यूनिफॉर्म वाला सिस्टम होता है भाई, तो 2381 पे गई। इसी तरीके से नेवल आर्किटेक्चर पीएनईसी के अंदर 7322 के ऊपर गई। जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग आईजीआईएस के ऊपर 3261 पे गई। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीईएमई के ऊपर 2101 पे गई, वाइल कंप्यूटर इंजीनियरिंग 6 के ऊपर 754 के ऊपर गई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 6 के ऊपर 416 के ऊपर गई, वाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमसीएस के ऊपर 1991 पे गई। लोगों की प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर है भाई, लोग जो है ना वो
आज़ाद माहौल चाहते हैं, तो इन्होंने MCS के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1991 पे गई। अच्छा, अगर हम बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स की बात करें, सो भाई बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA नस्ट बिजनेस स्कूल के ऊपर 625 पे क्लोज हुआ। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हमारे पास NBS के अंदर 660 पे क्लोज हुआ। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी आपके पास NBS के ऊपर 1611 पे क्लोज हुआ। इकोनॉमिक्स आपके पास H3S कैंपस पे 871 पे हुआ, वाइल बैचलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन S3H के ऊपर 1520 के ऊपर हुआ, वाइल मास कम्युनिकेशन H3H के ऊपर हमारे पास 1540 पे हुआ, साइकोलॉजी H3H के ऊपर 1305 पे हुआ, लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज अगेन अ वेरी गुड कोर्स फॉर सोशल साइंस स्टूडेंट्स 1772 के ऊपर हुआ, LLB NLS के ऊपर 160 के ऊपर हुआ। आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो आपके पास आ रहा है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सदा का ये क्लोज हुआ 118 के ऊपर, वाइल बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन 187 के ऊपर क्लोज हुआ। बाय द वे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की पूरे पाकिस्तान से दूसरी पोजीशन हमारे बैच के स्टूडेंट अदीना खान की है, उसकी टॉप 20 के अंदर पोजीशन है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए, और दूसरी पोजीशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से अदीना खान की, शी इज अ रेजिडेंट ऑफ पेशावर, और उसने पूरे पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन हासिल करी है इंडस्ट्रियल डिजाइन के ऊपर। अब देखो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई इस वक्त हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, NLS के अंदर भी हमारी एक शागिर्द का हुआ एंड माशाल्लाह से इन्होंने ज़ैनब फातिमा ने टॉप पोजीशन ली है, टॉप 10 के अंदर ये आई खातून, और इन्होंने टॉप पोजीशन ली माशाल्लाह से। अच्छा, एक चीज ध्यान में, अच्छा भाई ये देखो ये तो हम लोगों ने जो सेकंड मेरिट लिस्ट के ऊपर हमारे पास रिपोर्ट्स आई, सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, ये तो हमने वो डिस्कस कर लिया। अब चांसेस क्या है कि भाई आपके पास जो लॉ है ये नॉर्मली आपके पास 220 230 तक क्रॉस कर सकता है, नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब ये बुनियादी तरीन चीज़ है कि भाई जो हर साल हम देखते हैं, हर साल हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती हैं, हर साल हमारे पास आ रही होती हैं। अच्छा, नस्ट बिजनेस स्कूल को पंजाब साइड से बेतहाशा बच्चे ऑप्ट करते हैं, सही है ना भाई, क्योंकि लम्स के बाद एक मेजर ऑप्शन बच्चे के पास क्या है, नस्ट बिजनेस स्कूल है। तो नस्ट बिजनेस स्कूल के अंदर इतना कोई मेजर ड्रॉप होने के चांसेस एक्सट्रीमली लो हैं, मगर इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर या CS फील्ड्स के अंदर आपके पास ड्रॉपिंग हो सकती है थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर, कि अगर आपका लेट सपोज 600 तक का मेरिट नंबर है तो माइट बी पॉसिबल CS में, सीक्स के अंदर आपको CS वगैरह मिल जाए, मगर BBA वाली फील्ड्स के अंदर मुश्किल होगा थोड़ा सा। मगर अगेन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लास्ट टाइम मोर देन 10 मेरिट लिस्टें आई थी, तकरीबन 15 to 16 मेरिट लिस्टें आई थी, तो इस दफ़ा भी चांसेस हैं कि ऐसा ही होगा। देखो पहली मेरिट लिस्ट और दूसरी मेरिट लिस्ट के दरमियान में तकरीबन 7 दिन का गैप होता है, फिर दूसरी और तीसरी के दरमियान में भी तकरीबन 6-7 दिन का गैप होता है, मगर उसके बाद ऑनवर्ड 3 दिन, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, फिर एक दिन के वक्फे से मेरिट लिस्टें आ रही होती हैं। जैसे जैसे बच्चे फीस वगैरह को नहीं पे कर रहे होते तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट जल्दी आ रही होती हैं, उसके बाद यानी कि अपकमिंग मेरिट लिस्ट थोड़ी जल्दी आ रही होती हैं। तो बहुत सी कुछ मेरिट लिस्टें ऐसी भी होती हैं कि क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद भी मेरिट लिस्टें आ रही होती हैं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई देखो वो तमाम बच्चे जिनका नस्ट में एडमिशन नहीं हो सका, खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट करो, आपके पास अभी भी टाइम अवेलेबल है तैयारी करने का। आपके पास देखो इस साल अगर आप किसी भी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, आप अपनी तरफ से बेस्ट नहीं दे सके, कोई मसले की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, खुदारा तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट करो, अभी आपके पास टाइम अवेलेबल है। आज आपके पास अगस्त मौजूद है, मगर याद रखिएगा ये अगस्त हर वक्त मौजूद नहीं रहेगा। आपके पास नस्ट का नेट नंबर 1, सबसे पहले नस्ट के नेट नंबर 1 को टारगेट करो, ये आ रहा है दिसंबर के अंदर। नस्ट की नेट नंबर 1 की रजिस्ट्रेशंस अक्टूबर के एंड से स्टार्ट हो जाती हैं, आपके पास दिसंबर में नस्ट का नेट नंबर 1 कंडक्ट होगा। नस्ट के साल में 4 टेस्ट होते हैं, नेट 1 दिसंबर में, देन नेट 2 फरवरी के अंदर, देन नेट 3 अप्रैल के अंदर, नेट नंबर 4 आपके पास जून और जुलाई के अंदर। बताने का मकसद ये है कि भाई अब पूरे पाकिस्तान में नस्ट के अंदर हर जगह से बच्चा अप्लाई कर रहा होता है, तो भाई कंपटीशन लेवल एक बहुत ज्यादा है। आप कंपटीशन लेवल को ऐसे चेक करो कि सेकंड मेरिट लिस्ट 7,000 8,000 के ऊपर गई हुई है, एक अंदाजा दे रहा हूँ, 7,000 8,000 के ऊपर गई हुई है सेकंड मेरिट लिस्ट। तो सोचो 16वीं मेरिट लिस्ट कहां तक जा रही होगी, सोच रहे हो जरा लॉजिकली सोचो ना, 16वीं मेरिट लिस्ट या 15वीं मेरिट लिस्ट कहां तक जा रही होगी, तो कितने बच्चे ने अप्लाई किया होगा कि उनमें से इतने बच्चों का एटलीस्ट मेरिट में नाम आ रहा है। अरे इसको ऐसे समझो कितनी ज्यादा सीट्स हैं, मगर स्टिल पाकिस्तान की आबादी बेटा 28 करोड़ के ज्यादा की कही जाती है। सेंसस जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें 24 करोड़ कहते हैं, बट 24 करोड़ से ऑब्वियसली ज्यादा ही है, क्योंकि हमारे पास कई जगहों पे सेंसस तरीके से होता नहीं है। बताने का मकसद ये है कि भाई तैयारी अपनी आज से स्टार्ट करो, नस्ट का नेट नंबर 1 आपके सर पे खड़ा हुआ है। इसीलिए हमारा जो न्यू बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। इस बैच की खास बात क्या है, लेट मी टेल यू गाइस, भाई ये 22 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हो रहा है ना, इस बैच में सबसे पहले एक दफा आपका कंप्लीट कोर्स नस्ट के नेट नंबर 1 के लिए कवर अप करवाया जाएगा। यानी कि चाहे आप नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई करो, चाहे नस्ट इंजीनियरिंग में अप्लाई करो, CS के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप नस्ट के आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भाई डिजाइन एप्टीट्यूड भी इसमें कवर अप हो रही है। तो बताने का मकसद ये कि भाई ये 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर में आपका कंप्लीट कोर्स कवर होगा। हर सब्जेक्ट के हमारे पास 2 टीचर्स लगेंगे, यानी कि पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी इसमें अप्लाई होगी। हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स होंगे, एक टीचर आपको फर्स्ट ईयर के तमाम कॉन्टेंट कवर अप करवाएगा एप्टीट्यूड के, एक टीचर सेकंड ईयर के तमाम कॉन्टेंट कवर अप करवाएगा, सही है। इसके अलावा जो भी क्लास आपकी कंडक्ट होगी आपको प्रॉपर्ली हर सब्जेक्ट के तमाम टॉपिक्स कवर अप करवाए जाएंगे, क्योंकि
बहुत सारे बच्चों ने भी ए लेवल्स के अंदर या फिर सेकंड ईयर के अंदर एफएससी के अंदर बहुत से टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए। अक्सर बच्चों का एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि नस के नेट नंबर 1 में सर सिर्फ फर्स्ट ईयर का कंटेंट आता है। ये किसने कहा? कहीं नस की वेबसाइट पे लिखा भी ये बात। आधे से ज्यादा बच्चे इसलिए नेट 1 में फेल होकर आते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूंगा, खुदारा नस के नेट नंबर 1 में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो भाई आपका एडमिशन वैसे ही कंफर्म हो गया। अगर आपने नस के नेट नंबर 1 में 160 प्लस का स्कोर कर लिया तो भाई आपको नेट 2, नेट 3, नेट 4 में जितना भी स्कोर कर लो, अगर तो 160 ज्यादा लेकर आए तो ठीक है, अगर कम भी लेकर आए तो 160 वहीं पे स्टैंड करेगा, तो आप फिर बेफिक्र हो जाओगे। तो 160 प्लस में तो एडमिशन ऑब्वियसली सी बात है कंफर्म ही आपका एक तरीके से 100% कंफर्म ही एक तरीके से। तो बताने का मकसद ये कि भाई खुदारा अभी से तैयारी स्टार्ट करो, 4-5 महीने थोड़ी जान मार लूं। अच्छा, हमारे बैचेस की सबसे खास बात क्या है कि आपको बार बार फीस नहीं देनी। वन टाइम फीस है, उसमें नस के नेट 1 की तैयारी भी कवर है, नेट 2, नेट 3, नेट 4 भी कवर है। यानी कि भाई आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये 22 अगस्त से हो रहा है। 22 अगस्त से लेके दिसंबर तक एक दफा हम कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे नस के नेट नंबर 1 तक। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो नस के अलावा फास्ट में भी अप्लाई कर रहे होंगे, जीआईकेआई में भी कर रहे होंगे, यूईटी में भी कर रहे होंगे, कॉमसेट्स के अंदर भी कर रहे होंगे, एनईडी में, मेरान में, कई यूनिवर्सिटीज में कर रहे होंगे। कोई मसला नहीं है। अगर आपने नस्ट के लेवल पे तैयारी कर ली ना, आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते हो। भाई कोई तो रीजन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से नस्ट के इतने टॉपर्स हैं। भाई अदीना खान पेशावर से डिजाइन एप्टीट्यूड और नस्ट आर्किटेक्चर में सेकंड पोजीशन है। आफिया रफाकत तीसरी पोजीशन है पूरे पाकिस्तान से नस्ट के कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर। शी बिलोंग्स फ्रॉम अ विलेज ऑफ धेर, ये खारिया के करीब एक गांव है धेर का, वहां से माशाल्लाह से उन खातून ने टॉप किया है। शहीर हसन हो, असफा नसीर हो, आयला नूर हो एलएलबी यानी कि सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स, अशना खान हो बिजनेस स्टडीज सोशल साइंसेज, अब्दुल रहमान, शाजेब नाजिर, जैनब फातिमा, अक्सा इमरान, सिमरा इमरान, वफा उस्मान, मोहम्मद फाइक, मोहम्मद तैयब, ये सिर्फ वो हैं जिनकी पोजीशंस हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे रिजल्ट शेयर भी नहीं कर रहे होते भाई, बहुत सारे बच्चों को इसमें हमने रिजल्ट लिखा हुआ भी नहीं है। मेजॉरिटी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। द पॉइंट इज दैट कि अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करते हो हमेशा अच्छा परफॉर्म करोगे। याद रखिएगा इन तमाम बच्चों में से एक बात कॉमन थी, ये मेजॉरिटी बच्चे पहले बैच के थे, क्योंकि भाई ये फर्स्ट बैच से तैयारी कर रहे होते हैं। फर्स्ट बैच से इनका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होता है। देखो बैच की सबसे खास बात ही क्या है कि आपका जो कोर्स है मल्टीपल टाइम कवर होगा, ये बार बार कवर होगा, रिवाइज होगा, गो थ्रू होगा। यानी कि ये कोई इंस्टीट्यूट में नहीं होता। हर इंस्टीट्यूट में क्या होता है, हर इंस्टीट्यूट में ये होता है कि भाई 2 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, उसके बाद अल्लाह अल्लाह हाफिज, या फिर उसके बाद वो क्लासेस आपको नहीं दे रहे होते। हमारे कोर्सेज की सबसे खास बात क्या है, देखो सिर्फ नस्ट में हमारे टॉपर्स नहीं है, फास्ट के अंदर भी दफा जो टॉप पोजीशन आई है मेरे बैच के बच्चे की है। एनईडी के अंदर 131 से ज्यादा बच्चों ने टॉप पोजीशन ली है। पूरे पाकिस्तान का कोई दायरा क्लेम नहीं कर सकता, 131 से ज्यादा बच्चों ने टॉप पोजीशन ली है। यूईटी के अंदर तीसरी पोजीशन मेरे बैच के बच्चे की थी, गौस मोहम्मद की, जिसने नस्ट में भी टॉप किया। 162 का स्कोर था गौस का, ये इसके मैंने यहाँ पे मार्क्स भी लिखे हुए हैं। गौस मोहम्मद ने, असफा नसीर 167 का स्कोर लेकर आई थी। यानी कि भाई फास्ट हो, जीआईकेआई हो, यूईटी हो, एमडी कैट हो, बी कैट हो, आईबी हो, लम्स हो। बताने का मकसद ये है कि भाई ये बच्चे क्यों टॉप करते हैं, क्योंकि इनको हम एक जो खास चीज प्रोवाइड करते हैं कोई इदारा नहीं प्रोवाइड कर सकता, कि भाई आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा। इस बैच के अलावा भी जो बैचेस स्टार्ट होते हैं उसमें भी आपके कोर्स को मल्टीपल टाइम्स कवर अप कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई आपकी तैयारी बार बार कवर करवाई जाती है। एक दफा ये कोर्स जब दिसंबर में एंड हो जाएगा तो भाई आपको अल्लाह हाफिज नहीं कहा जाएगा, उसके बाद दोबारा से आपका कोर्स कवर होगा, दोबारा से आपकी चीजें रिवाइज होंगी। अच्छा, क्लासेस का पैटर्न क्या होता है भाई, ये जो क्लासेस कंडक्ट होती है, हमारा अपना स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल है, हमारी अपनी एलएमएस पोर्टल है, एप्लीकेशन है, कि भाई जो भी लाइव क्लास होगी ये हमारे अपने पोर्टल के जरिए होगी। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के जरिए होंगी। कुछ क्लासेस ऐसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे भी कवर अप हो रही होती है, कोई मसला नहीं है। बट हमारी इस साल से जितनी क्लासेस है मेजरली स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स होंगे। भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर मैथ्स की एप्टीट्यूड है, सही है ना, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है, एंटी टेस्ट फर्स्ट ईयर है, तो उसके अंदर एक टीचर आपको वो पढ़ाएगा। मैथ्स लेट सपोज फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड मैं पढ़ा रहा हूं, सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड एक और टीचर पढ़ा रहे हैं। दिसंबर में जब एक दफा कोर्स कवर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड दिसंबर तक मैंने एंड करवा दी, दूसरे टीचर ने सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा दी। अब कोई बच्चा बोलता है सर हाशिम का मुझे अच्छा समझ में आता है, कोई बच्चा बोलता है दूसरे वाले टीचर का बहुत अच्छा मुझे समझ में आ रहा है, तो भाई दिसंबर के बाद जिस टीचर ने फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ाई होगी अब वो सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ाएगा, जिस टीचर ने सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ाई होगी फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ाएगा। यानी कि हर बच्चे को दोनों टीचर से पढ़ने का कंप्लीट मौका मिलेगा। तो आपके पास ये चॉइस भी होगी कि आपको जिस टीचर से पढ़ने का शौक है उससे पढ़ सको। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी क्लास आपकी लाइव क्लासेस हैं, जो भी क्लास आपकी कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग आपको उसी दिन प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि इनकेस अगर आप कोई क्लास अपनी मिस करते हो तो आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जा रही होगी। इसके अलावा सबसे खास बात, जो बच्चे गैप ईयर वाले हैं, इंप्रूवर्स हैं, आप लोगों की कंप्लीट वीक क्लासेस हैं भाई, ये आपको कहां आपको वो मिलेगा। अक्सर इदारों में क्या होता है, वीकेंड का बैच अलग होता है, वीकडेज का अलग होता है। हमने ऐसी फनकारी नहीं करी।
हमने दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड करे हैं कि भाई देखो आपके पास दो तरीकों का बच्चा होता है जो तैयारी करना चाह रहा है। देखो कोई तो रीजन है ना, हमारे पास से पोजीशंस अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या रीजन है भाई? हमने अपने बच्चे को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा, एक वो बच्चा जो रेगुलर स्टूडेंट है और एक वो बच्चा जो इंप्रूवर वाला स्टूडेंट है। अब देखो रेगुलर बच्चा वो होता है जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है या ए लेवल्स के A2 में मौजूद है, सही है ना? रेगुलर बच्चा वो होता है। तो जाहिर सी बात है इस बच्चे का नॉर्मली मंडे से लेके फ्राइडे ऑक्युपाई होता है कॉलेज के अंदर, कोचिंग के अंदर, एकेडमी के अंदर। वाइल जो इंप्रूवर बच्चा है इसको तो कोई और काम ही नहीं है, इसको तो पूरा हफ्ता पढ़ना है। तो हमने अपने स्केड्यूल के अंदर दो तरीकों का सबसे बेहतरीन काम किया कि भाई हम लोगों ने कंप्लीट वीक क्लासेस रखी, यानी कि भाई जो इंप्रूवर बच्चा है वो मंडे टू फ्राइडे भी क्लासेस ले और फिर वीकेंड की क्लासेस भी ले, और जो रेगुलर वाला बच्चा है वो सिर्फ सैटरडे संडे की क्लासेस लेना चाहे सिर्फ सैटरडे संडे की क्लासेस को लेगा, जबकि जो इंप्रूवर बच्चा है वो मंडे टू फ्राइडे भी क्लासेस लेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भाई मैथ्स की फर्स्ट ईयर मैथ्स की क्लास, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड की क्लास है मंडे टू फ्राइडे के दरमियान में, सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड की क्लास आ रही है आपके पास सैटरडे संडे के दरमियान में। तो जो रेगुलर का बच्चा है, जो रेगुलर इस वक्त A2 में मौजूद है या फिर अभी सेकंड ईयर में मौजूद है, तो वो मंडे से फ्राइडे ऑक्युपाई चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो कहता है सर मैं सैटरडे संडे वाली एप्टीट्यूड की सिर्फ क्लासेस लूंगा, कोई मसले की बात नहीं, उसमें भी आपका कोर्स कवर होगा। और जो इंप्रूवर बच्चा है उसको कोई और काम ही नहीं है, उसको सिर्फ पढ़ना है, तो भाई वो मंडे टू फ्राइडे वाली क्लासेस भी ले, सैटरडे संडे वाली भी ले, और आपकी दोनों क्लासेस के अंदर दो डिफरेंट टीचर्स होंगे तो आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर अप हो रहा है। इसके अलावा लेट सपोज कोई रेगुलर बच्चा है, कोई इंटर का बच्चा है, कोई FSC का भी पढ़ रहा है, FSC किसी दिन बारिश हो जाए, वो ना जा सके कॉलेज, वो एकेडमी ना जा सके, वो फ्री है, तो भाई वो अगर ये वाली क्लासेस भी लेना चाहे उसको हम इसका ऑप्शन भी दे रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि वीकेंड के बैच में अलग फीस होगी, वीकडेज के बैच में अलग फीस, नहीं, हम आपको दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, ये स्ट्रेटेजी हम लोगों ने इसलिए रखी ताकि जो बच्चा नस के नेट 1 में अप्लाई कर रहा है उसका कोर्स दिसंबर तक एंड करना है। तो भाई अगर दिसंबर तक आप अपना कोर्स एंड करवाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप कंप्लीट वीक की क्लासेस लोगे ताकि नेट नंबर 1 तक आपका कंप्लीट कोर्स कवर हो सके। और जो भी अगर किसी वजह से आपकी एकेडमी में टेस्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मसले की बात नहीं भाई, आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक और चीज बड़े मजे की बताता हूं कि भाई जो भी आपकी क्लास कंडक्ट होगी ना, आपकी जो भी क्लास कंडक्ट होगी उस क्लास के बाद आपको उस क्लास का प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा, उस क्लास की आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। सबसे पहले आपको मिलेगी टीपीटी की शीट्स, यानी कि हम इसको कहते हैं टॉपिकल पास पेपर शीट और टीपीपी शीट कह लो। ये जो टीपीपी की शीट है ना बेटा, खजाना है, ये फंक के ऊपर तैयार की गई है। इसमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स के क्वेश्चंस होंगे टॉपिकल वाइज। तो जो क्लास में जो भी टॉपिक करवाया गया उसकी टीपीपी शीट आपको मिलेगी। उस टीपीपी शीट का फायदा क्या होगा कि भाई जो भी क्लास में टॉपिक हुआ उसके रिगार्डिंग 30 MCQs 45 MCQs, उनमें से कुछ MCQs क्लास में सॉल्व करे, बाकी आपका होमवर्क है, आपने वो कवर करे। नेक्स्ट वीक उसी का जो क्लास में टॉपिक कवर हुआ था उसका प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होगा, सही है ना, प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होगा। और ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट कोई कॉलेज के बच्चे नहीं, ये जो आजकल यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठ के पढ़ा रहे होते हैं ना, ये इस तरह की फनकारी नहीं है कि भाई ये टेस्ट भी जो कंडक्ट होगा ना, ये प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड टीचर्स जो कि डिफरेंट कॉलेजेस के HODs हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ये भी नहीं कि भाई कोई मैडम है हमने लगाई हुई है, ये टेस्ट प्रॉपर्ली टीचर्स कंडक्ट करेंगे। और वो टीचर्स जो टेस्ट जब कंडक्ट होने के बाद उस टेस्ट की डिस्कशन क्लास अलग से कंडक्ट होगी, जहां पे लाइव क्लास के अंदर तीसरा टीचर, अब आप सोचो हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कॉम के बच्चों पे कि हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स डिफरेंट हैं, तीसरा टीचर जो टेस्टिंग टीचर है, जो कि प्रॉपर एक टीचर है, वो आप लोगों को उस टेस्ट की डिस्कशन प्रोवाइड करेंगे, उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चंस आए थे उनकी शॉर्टकट्स प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है वो सब प्रोवाइड करेंगे, और लाइव क्लास के अंदर ये होगा। इसके अलावा डाउट टीचर्स की और डाउट टीचिंग फैकल्टी हमारी टोटली डिफरेंट है। आप लोगों के डेजिग्नेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे जहां पे डाउट टीचर्स, ये डाउट टीचर्स के अलग है, ये डाउट टीचर्स टोटली डिफरेंट है। अब आप सोचो कि भाई मैथ्स के अंदर एक हमारे पास टीचर डिफरेंट है, यानी कि जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं मैथ्स के वो 2 डिफरेंट टीचर्स हैं, सही है। टेस्टिंग टीचर हमारे पास टोटली डिफरेंट है मैथ्स के। इसके अलावा मैथ्स के 2 डाउट टीचर्स टोटली डिफरेंट है। मुझे बताओ पोजीशन क्यों नहीं लेकर आओगे यार, क्यों नहीं अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे? इतनी फैसिलिटीज आपको पूरे पाकिस्तान में किस इंस्टीट्यूट में मिलती है ना, मैं कहूंगा आंखें बंद करके चले जाओ वहां पे। क्यों? कोई इदारा नहीं प्रोवाइड करेगा। शर्म नहीं आती इन इदारों को? 70,000 रुपए चार्ज करते हैं, 60,000 रुपए चार्ज करते हैं। डेट द रीजन है कॉल्ड देम कोचिंग माफिया। आप इन इदारों के पास जाके पूछो, कराची में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए, फैसलाबाद में बैठे हुए, चिन्योट में बैठे हुए, पेशावर में बैठे हुए, इंटीरियर सिंध के बच्चों को लूट रहे हैं फर्स्ट ईयर एंट्री
टेस्ट और सेकंड ईयर एंट्री टेस्ट के नाम के ऊपर। इन इदारों से जाके पूछो किस यूनिवर्सिटी में क्या पोजीशन है। इन इदारों के पास ना तो फैसिलिटीज हैं, ना ये जो पैसा लेते हैं उस पैसे को बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, ना ये इदारे बैठ के इनकी कहीं पे अच्छी पोजीशन है। किस इदारे की 131 से ज्यादा एनईडी में 90 प्लस मार्क्स होंगे। नस के अंदर तीसरी पोजीशन भी हमारे पास से, दूसरी भी हमारे पास से, 10वीं भी हमारे पास से है। फास्ट के अंदर 91.63 टेस्ट की बेसिस पे मेरे पास से, कोई और इदारा नहीं, वो एनटीएस की बेसिस के ऊपर दूसरे इदारे चला रहे होते हैं, टेस्ट की बेसिस पे हमारे पास है। इसके अलावा जीआईकेआई के अंदर इस दफा तीसरी पोजीशन हो, 5वीं पोजीशन हो, 8वीं पोजीशन हो हमारे पास से है। आपके पास यूबीटी के अंदर तीसरी पोजीशन हो, टॉप पोजीशन हो, 300 प्लस का स्कोर बेतहाशा बच्चों के हमारे पास से हैं। प्याज हो, एनटीएस हो, बेतहाशा बच्चे हमारे पास से बैठे हुए। आईबीए लम्स के अंदर पोजीशन हमारे पास से। ऐसा कौन सा इदारा है जिसके पास ईकेट के अंदर भी पोजीशंस होंगी, बीकेट के अंदर भी पोजीशंस होंगी, नेट में भी पोजीशंस होंगी, एमडी कैट में भी होंगी? कोई इदारा बता दो। तो भाई हम तो अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन कर रहे हैं कि हम किस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको कवर अप करवा रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला इसका आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। इनफैक्ट मैं तो अपने बच्चों से ओपनली कहता हूं कि भाई आपको कोई भी इदारा इससे अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, अब हमें वो बताओ, हम आपको उससे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। कोई पाकिस्तान का इदारा अगर आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट टेल अस, हम आपको वो फैसिलिटीज भी आपको बैचेस में प्रोवाइड करेंगे। और ये जो अब फीस है आपकी 7,500 रुपये, ये अब तक जुलाई 2026 तक वैलिड होगी, यानी कि आपको बार बार फीस देने की नीड नहीं पड़ रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई आप लोगों के सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स अलग से मौजूद होंगे, डाउट ग्रुप्स, जहां पे डाउट टीचर्स की टीम अवेलेबल होगी। वहां पे फजूल किस्म की चिटचैट करना सख्ती से मना होगी। जो करेगा उसको ग्रुप से हम धक्के मार के निकाल देते हैं भाई, और एक दफा ग्रुप से किसी को निकाल दिया, हम मजाक करने नहीं बैठे, उसको दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग ना यार, वी आर क्वाइट सीरियस अबाउट थिंग। सेकंड नंबर के ऊपर भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के 2 प्रॉपर प्रोफेसर्स होंगे। इसके अलावा टेस्टिंग प्रोफेसर टोटली डिफरेंट होंगे। इसके अलावा डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है भाई, डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। जो प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उसका सॉल्यूशन होगा। तो भाई थ्रू आउट द ईयर हजारों एमसीक्यूज का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। थ्रू आउट द सिनेरियो आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आप लोगों को बैजेस के अंदर प्रोवाइड करूंगा, उसके ऊपर मेरी टीम दिन रात अभी काम कर रही है। कुछ सरप्राइजेस हैं मेरी तरफ से, उनमें से यूट्यूब पे बहुत कम डालूंगा, मगर अपने बैच के बच्चों को प्रॉमिस है कि उनको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिल रही होंगी। आप देखोगे आने वाले दिनों के अंदर मैं किस चीज पे आजकल वर्किंग कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई नस का नेट 1 भी देना है, नेट 2 भी देना है, नेट 3 भी देना है, नेट 4 भी देना है। आपके पास आपने चारों नेट्स को लाजमी तौर पे देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से इंशाल्लाह ताला ज़वजल। आपको 22 अगस्त वाले दिन उसको चेक करेंगे। इसकी 1 टाइम पेमेंट होती है, इंप्रूवर्स अलग होते हैं, रेगुलर्स अलग होते हैं, सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी। 22 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे, एटलीस्ट 3 to 2 डेज का प्रोसेसिंग टाइम होता है बेटा, जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे तो फर्स्ट क्लास से आप ज्वाइन हो सकोगे इंशाल्लाह ताला ज़वजल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलेगी, आपको बैचेस के अंदर एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस भी मिल रहा है। एकेडमिक काउंसलर जो ए लेवल्स के बच्चे हैं उनके लिए नई टर्म नहीं होगी, क्योंकि वो अक्सर बाहर अप्लाई जब कर रहे होते हैं तो उनको एकेडमिक काउंसलर की नीड पड़ रही होती है। मगर एक इंटर या एफएससी के बच्चे को पता ही नहीं होता कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है। तो भाई बैच के अंदर आपको रेलिवेंट कैरियर काउंसलिंग मिल रहे होंगे। ये नहीं कि भाई एक बंदा जिसको कोई एक्सपीरियंस ही ना हो आपको कैरियर गाइडेंस दे रहा हो। हमारी जितनी भी टीम है ना, जो हमारी हेड्स कर रही है, वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, तो गलती से बेटा मेरा एक मास्टर्स अमेरिका से, टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान के अंदर से एक मेरा बैचलर्स था। इसके अलावा मेरा जीएसके के अंदर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा। सर साद वक्कार वाज बेसिकली वर्किंग फॉर द ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी जो एसएपी की कंपनी है, जो ईआरपी की कंपनी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक ईआरपी का सॉफ्टवेयर हाउस है। आप सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, कभी ओरेकल के बारे में पढ़िएगा। सर बिलाल ज़िया पाकिस्तान की सबसे बड़ी, बिलाल ज़िया पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन की कंपनी थी, उसके अंदर वो एज अ डीएम थे। वो खुद रिटायरमेंट लेने के बाद अब हमारे साथ वो पढ़ा रहे हैं। द पॉइंट इज दैट कि हमारी जो भी पूरी टीम है, जो हमारे हेड्स हैं, बट टीचर्स तो हमारे डिफरेंट है ना, जो हमारे जितने भी हेड हैं, दे ऑल आर द रेलिवेंट पीपल जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, जिन्होंने अपने कैरियर्स की पीक के ऊपर अपने कैरियर्स को छोड़ के इस कौम के बच्चों को गाइडेंस देने के लिए आए। ऐसा नहीं कि भाई जिंदगी में कुछ भी नहीं करा तो टीचर बन गए, ऐसा हमारे पास कोई भी टीचर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी टॉप के डायरेक्टर्स हैं, दे ऑल आर दोज पीपल जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करा, जिन्होंने एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस रखते हैं कॉर्पोरेट साइड का कि किस तरीके से बच्चे की कैरियर काउंसलिंग करनी है। सेम गोज फॉर हियर कि सर हंजला बुखारी जो हमारे एकेडमिक काउंसलर हैं, ही हिमसेल्फ इज अ इंजीनियर, और एक बड़ा अरसा वो ए लेवल्स के अंदर पढ़ाते रहे, एक बड़ा अरसा एप्टीट्यूड साइड को पढ़ाते रहे। नाउ ही इज द डायरेक्टर इन आवर प्रोग्राम। नॉट ओनली दिस बट ही विल बी द एकेडमिक काउंसलर। तो कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, स्केड्यूल डिजाइन करवाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा पढ़ाई कैसे करनी है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो एकेडमिक काउंसलर को रखा हुआ इसीलिए कि 9 to 9 के ऊपर कि भाई आपकी हर किस्म के इश्यूज, हर किस्म की प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम है, कोई चिंता है, कोई मसले की बात है, आपको हर चीज कवर अप होगी इंशाल्लाह ताला ज़वजल।
तो बताने का मकसद ये है कि भाई वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, मैं देखता हूँ कुछ इदारों के अंदर एकेडमिक काउंसलर कौन है भाई, इंग्लिश का टीचर है, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करा वो एकेडमिक काउंसलर। तो भाई ऐसे आपने जो है ना नौसरबाजों से होशियार रहना है, ये जहन में रखिएगा भाई, नॉर्मल सी बात है। जिन्होंने खुद कुछ नहीं करा वो टीचिंग साइड पे आ जाते हैं और फिर वो बच्चों को गाइड गलत कर रहे होते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, द पॉइंट इज दैट कि आपको जो है ना अपनी तरफ से बेस्ट देना है, बेस्ट परफॉर्म करना है। इंशाल्लाह ताला ज़वल्जल 22 अगस्त वाले दिन आपसे मुलाकात होगी क्लासेस के अंदर, ओरिएंटेशन क्लास के ऊपर। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।